टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी जो पार्ट 1 का है, पार्ट 1 जो स्टूडेंट है जो 2021, ये आपका ये जो 2021 चल रहा है प्रैक्टिकल का, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का डेट सरकार के द्वारा मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया है, अनाउंसमेंट करवा दिया गया है। तो आज मैं आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल के डेट, फिजिक्स जो प्रैक्टिकल का नोट होता है वो कैसे बनाएं और किस बुक का सहायता लें, तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये 2021 का पार्ट 1 में जो आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है उसके बारे में होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल से। तो ये है आपका टारगेट प्रैक्टिकल फिजिक्स बीएससी पार्ट 1। तो ये आप एक बुक खरीद सकते हैं। आप किसी भी बुक स्टॉल से जाओ, वहाँ पे आप कह सकते हो कि मुझे फिजिक्स का प्रैक्टिकल का बुक दो, तो वो आपको बुक देगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बुक दिखा रहे हैं वही देगा, हो सकता है उसके पास अब अलग बुक आ गया हो, नया पब्लिकेशन का आया हो, तो वो वही बुक देगा। ठीक है, तो उसमें ये आपका फर्स्ट पेज जब आप पलटाओगे तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, बीएससी पार्ट 1 पास सब्सिडरी एंड ऑनर्स। फिर उसके बाद ये आपका रहेगा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में फिजिक्स बीएससी पार्ट 1, ये आपका सीरियल नंबर है, 1 है, क्वेश्चन है, इस तरह से आपका पेज नंबर बुक में दिया गया है एक तरफ से। तो ये है आपका सारा टॉपिक इसमें अवेलेबल है। सारा टॉपिक जो है इसमें सारा चीज़ बताया गया कौन कौन सा है। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लिख सकते हो। कम से कम आप 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखोगे, उससे ज़्यादा अगर आपको लिखना है तो वो आपके मन पे है। कम से कम आपको 4 क्वेश्चन बुक में लिखना है। फिर उसके बाद ये आप इस तरह की आप क्लासमेट की एक कॉपी ले सकते हो, जो कि इस तरह का रहता है। अगर आपको जो भी बुक स्टॉल में उपलब्ध है आप वो भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लो। तो इस तरह का एक रहेगा क्लासमेट का कॉपी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है नेम में आपका जो नाम रहेगा वो लिख देना है, रोल नंबर, यहाँ पे क्लास बीएससी पार्ट 1 जो मैंने लिखा हुआ है मेंशन किया गया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, फिजिक्स। और यहाँ पे आपका ईयर जो 2016 से 17 मैंने लिखा है, तो वहाँ पे आपको जिस ईयर से आपका सिलेक्शन, मतलब इस बार है 2021 से, मतलब ये आपका एडमिशन जिस समय हुआ था उस समय के 2020 से 2021 का सेशन आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल बना लोगे तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से यहाँ पे आपको क्या करवाना पड़ता है, सिग्नेचर। यहाँ पे आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लोगे, और वो फिर आप जहाँ पे आपका सेंटर होगा वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कॉपी क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ये हो गया। अब हम इसमें इंडेक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में लिखा है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे एग्जाम नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ये आपका क्वेश्चन मैंने बुक कर लिया गया, 1 2 3 4 लिया गया, और पेज नंबर है 1 से 7 तक। जिस कॉपी में आप बना रहे हैं वहाँ से आपका अगर एक्सपेरिमेंट 1 जहाँ से लेके पेज तक जाएगा वो आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये आपका एक्सपेरिमेंट डेट आपकी क्लास, मतलब आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हो पार्ट 1 का उसी ईयर का होना चाहिए। मान लीजिए आप अभी 2021 में दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2020 के तारीख को मेंशन करना पड़ेगा, कोई भी 20 का तारीख। हाँ, और उसमें तारीख आपका ना सैटरडे होना चाहिए और ना ही संडे होना चाहिए, क्योंकि सैटरडे और संडे को आप क्लास नहीं जाते हो। तो यहाँ पे डेट का मेंशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब आप 2021 में अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 2020 का यहाँ पे ईयर मेंशन पड़ेगा, और ईयर और दिन आपका वो होना चाहिए जो सैटरडे या संडे या फिर कोई भी हॉलीडे नहीं होना चाहिए, वो डे आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है डिटरमाइनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय द मेथड ऑफ राइज इन कैपिलरी टब। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 8 से 15 में, मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको 8 से 15 तक के सॉल्यूशन में मिलेगा। और इसका तारीख मैंने मेंशन किया है 20 तारीख 2वां महीना 2017। इस तरीके से सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, वो डेट मेन है, आपको डेट मेंशन करने के लिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि डेट आपका ना सैटरडे होना चाहिए, ना संडे होना चाहिए, और ना ही कोई हॉलीडे होना चाहिए। इसके अलावा आप जो डेट मेंशन करना चाहते हैं 2020 का, तो वो हो जाएगा। क्योंकि अभी ये कॉलेज में आपका बहुत सारे कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारे कॉलेज बंद था, तो आप डेट यहाँ पे जिस दिन कॉलेज लगभग खुला हुआ रहेगा उसी दिन का आपको मालूम होगा, ये दिन खुला हुआ था, तो वो दिन का आप डेट मेंशन कर सकते हो। ये आपका हो गया। अब हम ये
उसके बाद वाला पेज है, इसमें कुछ नहीं। आपको अगर 4 एक्सपेरिमेंट लिखना है, यहाँ पे मैंने 4 एक्सपेरिमेंट लिखा था, तो 4 एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आप 4-5 छो लिखना है तो आप यहाँ पे 5 लिखिए, फिर इसके बगल में 6 लिख दीजिए। तो मैं कहूँगा कि आप मिनिमम 4 पेज लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये काफ़ी हो गया है 4 पेज, क्योंकि टीचर लोग देखते हैं हाँ बना हुआ है बस, तो 4 पेज ये हो गया। फिर उसके बाद ये बुक का कुछ उसमें पेज रहता है, ये सब में भी किसी कॉपी में, मतलब कॉपी का ये पेज है, हो सकता है किसी कॉपी में ये आपको मिले भी और किसी कॉपी में आपको ये सब ना भी मिले। तो ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉपी में लिए हो आप वो कॉपी में ये सब मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, ये मेरा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर मैंने 1 लिखा और पेज नंबर क्या लिखा है 1। डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बाय द मेथड ऑफ रिपल्स। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे केवल ये लिख दिए और यहाँ पे पॉइंट्स रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा मेंशन करके मैंने ये पूरा लिख लिया। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड पेज नंबर जैसे आप पन्ना पलटाओगे तो एक साइड आपका राइट साइड, आपका ये जो राइट साइड है यहाँ पे आपका लाइन वाला रहेगा और लेफ्ट साइड में आपका सादा रहेगा। सादा पेज आपका तभी यूज करना है जहाँ पे आपको फिगर मिलेगा। फिगर में हम सादा पेज का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी फिगर होता है हम सादा पेज पे बनाएंगे और कोई भी थ्योरी होता है हम उसको ये लाइन वाले पे लिखा करेंगे। ओके, आपका राइट साइड में आपका जो थ्योरी होता है वो लिखते हैं और लेफ्ट साइड में जो आपका होता है फिगर, उसको हम फिगर में इसमें बताते हैं। क्योंकि इसमें अभी फिगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे मेंशन फिगर नहीं किया। ये आपका पेज नंबर 2 है। यहाँ पे चूँकि एक्सपेरिमेंट नंबर अब हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर मैंने शुरू में लिख दिया था, अब हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। चूँकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैंने इस पूरा वीडियो को यहाँ पे दिखाया गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये था मेरा। फिर उसके बाद 2 पेज नंबर कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पेज नंबर को जैसे पलटाएं तो हमको फिगर आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फिगर बनाया और फिगर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और हाँ, आप क्वेश्चन उसी को ज़्यादा सेलेक्ट किया करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर हो, क्योंकि फिगर देखने से टीचर लोग समझते हैं हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया गया है, नंबर अच्छा मार्क्स आता है। इसलिए आप फिगर वाला क्वेश्चन ज़्यादा चूज करोगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। तो ये है, मैंने फिगर जो था क्वेश्चन में वो क्वेश्चन का फिगर मैंने बनाया है। ये मेरा फिगर 1 है। फिर उसके बाद पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में रेक्टेंगुलर है, ये इस तरह से, ये आपका सॉल्यूशन ही है। अभी पहला एक्सपेरिमेंट का आपका ये सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद ये है फिगर है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद फिगर में सारा बताया गया है। फिर पेज नंबर 4 है, क्योंकि पेज नंबर 4 में इतना 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 है जो है सारा आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको फिगर मेंशन नहीं था तो मैंने फिगर मेंशन नहीं किया है। फिर पेज नंबर 5 में आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी था, मैंने थ्योरी मेंशन किया है। फिर उसके बाद अब फिगर आ गया है तो फिगर, हाँ जितना ग्राफ वाला होता है सारा आपको, ग्राफ टाइप का जो होता है सारा आपको ये सादा पेज में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मोमेंट ऑफ द वेव लेंथ ये ग्राफिकली था तो मैंने इसे कहाँ पे मेंशन किया है, सादा पेज में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन किए, पेज नंबर 6। फिर उसके बाद यहाँ पे सादा था, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 7 में सरफेस ऑफ द एरर ऑफ द ये हो गया और यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो चुका है। मतलब ये मेरा क्वेश्चन 7, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 1 से 7 पेज तक में ख़त्म हो चुका है। अब ये सादा पेज आ गया। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जो आपका बुक में नंबर दिया रहेगा वही हम लिखेंगे। बुक में आपका नंबर था एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जो बुक का हम आपको शुरू में बताए थे। तो वो जो कंटेंट जहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसमें 4 था तो मैंने 4 नंबर लिखा और यहाँ पे क्वेश्चन जो था लिख लिया। पेज नंबर 8 लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये 8 हो गया। 8 के बाद ये सादा पेज था। फिर उसके बाद ये 9 है। सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है, जो आपका बुक में है बुक का ही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिगर था तो फिगर को मैंने अच्छी तरीके से बनाया है। आप फिगर देख के बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। ये पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 में यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा चीज़ मेंशन किया गया है। ओके, फिर उसके बाद ये है फिगर 2। फिगर 2 देखिए किस तरह से फिगर है। आप जितना अच्छा फिगर सामने वाले को दिखाओगे वो उतना आपसे प्रभावित होगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 11 है। आप देख रहे होगे कि मैंने जितना क्वेश्चन लिया है सारा क्वेश्चन जो है फिगर वाला है ही।
इसमें फिगर नहीं था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये दर्शा दिया पेज नंबर 12 में, और यहाँ पे मैंने ग्राफ दर्शा दिया है। फिर उसके बाद ये पेज सादा था, सादा रख दिए। फिर उसके बाद ग्राफिकली आप यहाँ पे मैंने क्या किया, दर्शा दिया पेज नंबर 13 में। फिर उसके बाद पेज नंबर 14 में यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद पेज नंबर ये सादा ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद आप पेज नंबर 15 पे आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है। जब आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाए तो इस तरीके से एंड वाला चिन्ह जो आपको हम यहाँ पे बड़ा साइड में दिखा रहे हैं, एंड वाला चिन्ह दे दिया कीजिए, ताकि सामने वाले को पता चले कि एक्सपेरिमेंट इसका ख़त्म हो चुका है, यहीं तक इसका सोल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। पेज यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 6 नंबर था, जो कि बुक में था। बुक में जो एक्सपेरिमेंट था मैंने उसको मेंशन किया है, पेज नंबर 16 से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल आपके सामने कर दिया। जो था कंटेंट मैंने लिखा है, ये सादा था तो सादा ही रहने दो। फिर उसके बाद ये पूरा कंटेंट यहाँ पे है, तो पेज नंबर 17 का मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे फिगर है, फिगर बहुत अच्छी फिगर है, आप देखो अच्छे से इसको बनाओ ताकि आपका नंबर नहीं कटे। ये पेज नंबर आपका 18 है। पेज नंबर 18 में सारा कंटेंट एक तरफ से दिया गया है, जो चीज़ बोल रहा था मैंने उसे अच्छी तरीके से दर्शाया है। इसमें सादा पेज है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब है, सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि बड़ा है तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अगर जो एक्सपेरिमेंट आप उठाते हो तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे 20 नंबर पेज पे चले गए हैं, ये ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद ये आपका ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिकली आप इस पर भी दर्शा सकते हो, क्योंकि सादा पेज पे ग्राफिकली थोड़ा सा फिगर खींचना मुश्किल हो जाता था, इसलिए आप यहाँ पे ग्राफिकली खींच सकते हो। सादा पेज में होता है क्या, वहाँ पे लाइन ज़्यादा खींचना पड़ जाता था, इसलिए यहाँ पे सॉलिड खींचना पड़ता है, तो आप यहाँ पे भी ग्राफ बना सकते हो। रूलिंग पे आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। तो ये आपका पेज नंबर 22 हो चुका है। कैलकुलेशन अभी हो रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे सादा है, फिगर नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका पेज नंबर 23 में आपका ये जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट होने का चिन्ह दे चुका है, डबल लाइन देके। फिर उसके बाद ये आपका सादा पेज है। अब मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन था, डिटरमिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी ऑफ ए वायर ऑफ डायनेमिकल मेथड। तो यही आपका पेज नंबर 24 से स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया। फिर उसके बाद ये इसका फिगर था, सफ़र सिलेंडर का मैंने फिगर बना लिया है। फिर उसके बाद ये आपका पेज नंबर 25 है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ से अच्छी तरीके से वीडियो से आप देख के लिख सको। ये यहाँ पे फिगर नहीं था, फिगर नहीं मेंशन किया गया है। पेज नंबर 26 है आपका, यहाँ पे सारा चीज़ है। आप ये भी आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो दिखाया है आप ये सारा लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपका है, यहाँ पे पेज नंबर 27 को मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सादा था। फिर उसके बाद पेज नंबर 28 है, यहाँ पे ग्राफिकली आपको मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद ये आपका सादा है। फिर उसके बाद पेज नंबर 29 में ग्राफिकल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैलकुलेशन दिया गया है। और फिर उसके बाद आपका पेज नंबर 30, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लिखना था, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, जो कि बुक में है, जितना जो बुक में मैंने उतना ही लिखा है, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिखा है। जितना बुक में था मैंने उतना ही बुक से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये था आपका 4 एक्सपेरिमेंट जो कि आपको बुक से मैंने लिख के दिखाया है। और ये कॉपी आप सेम टू सेम इससे लिख के आप जमा कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपको इससे रिलेटेड केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल का अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देन मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में भी, प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। और यदि आपको फिजिक्स का बुक चाहिए प्रैक्टिकल का, तो मैं उसका भी वीडियो एक बना दूंगा ताकि आप वहां से देख सको, या फिर उसका PDF अगर आप बोलोगे तो मैं चढ़ा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, जितना दोस्त हैं आप उनको सारे वीडियो को तक पहुंचा दीजिए, ताकि सब आसानी से प्रैक्टिकल दे सकें 2021 का। थैंक यू।